किसी के काम नहीं आता है। तो कहा माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, और भगता के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। देखो आप चल रहे हो और परछाई पीछे पीछे चल रही है, और घूम करके अगर आप परछाई को पकड़ना चाहो तो पकड़ पाओगे, परछाई को नहीं पकड़ पाओगे। परछाई तो आपके पीछे पीछे चलेगी, घूम के पकड़ो तो परछाई इधर आ जाएगी। ऐसे है ये दुनिया, ऐसे ये दुनिया की चीज़ें हैं। क्यों ऐसा है ये? क्योंकि ये तो किसी का है ही नहीं। कोई अपना भले का रुपया पैसा हमारा है, या हमारी कुर्सी है, या हमारा स्थान है, इसको भले कोई का है, लेकिन ये किसी का नहीं है। एक दिन देखो कुर्सी पर से उतरना पड़ता है। अरबपति लोगों को देखो, एक दिन ऐसा होता है कि जिस तरीके से लाते हैं उसी तरीके से चला जाता है, उनके पास रह ही नहीं जाता है। कितनों को देख लो आप, अपने शहर में देख लो कि कैसी हालत थी और कैसी हो गई। बहुत से लोगों की ऐसी हो जाती है। तो ये किसकी है दोस्त? माया है जगदीश की, अपना कहे गंवार, और सपनों पायो राजधन, जात न लागे वार। जगदीश किसको कहा गया? जो इस जगत का मालिक है। जगत माने होता है यह संसार, ये दुनिया, दुनिया का वो मालिक है। मालिक कौन होता है? कि जो घर को बनाता है, घर को सजाता है, घर की व्यवस्था को देखता है, उसको आप कहते हो ये मालिक है। ऐसे ही उसने दुनिया बनाया है, जिसको जगत का परमेश्वर, जगत का मालिक बताया गया, उसने इस दुनिया को बनाया है। उसी ने ये पेड़ पौधे बनाए, उसी ने धरती आसमान बनाया, उसी ने हमारे आपके इस मनुष्य शरीर को भी बनाया है, उसी ने माँ के पेट में 9 महीने में तैयार किया है। तो ये सब व्यवस्था उसकी है। इसीलिए जब वो चाहता है तब इसको खाली करा लेता है। कितना भी रो चिल्लाओ गिड़गिड़ाओ, लेकिन जैसे समय पूरा होगा वो 2 मिनट का भी समय नहीं देगा, कहेगा खाली करो, चलो वक्त हो गया, समय हो गया। तो ये तो उसका है, ये उसका है, जिसका है, ये किसी का नहीं है। अब आप कहोगे भाई करना क्या है? जब किसी का नहीं तो हमारा कैसे होगा? रहना भी हमको उसी जगदीश के देश में, इन्हीं माया के बीच में है। तो आप प्रेमियों समझो कि देखो ये जब शरीर है तो इसके खाने का इंतजाम करना है, और ठंडी देखो बढ़ रही है तो कपड़े का इंतजाम कर लेना है। यही हवा जो अभी थोड़ी गर्म है, यही बहुत ठंडी हो जाएगी, शीतलहर जिसको कहते हो चलने लग जाएगी। उससे बचने के लिए घर में रहना है तो घर भी बना लो, कपड़े का भी इंतजाम कर लो, खाने का भी इंतजाम कर लो। और अगर मान लो खाने पीने की परहेज़ी से कोई रोग हो जाए तो दवा भी ले लो। और औरत है तो उसकी देख रेख कर लो, बच्चों पति हैं तो उनकी देख रेख कर लो, बच्चे हैं तो उनकी देख रेख कर लो, माता पिता सास ससुर जो भी हैं परिवार में, उनका जो आपके ऊपर कर्जा है, ऋण है, उसको भी अदा कर लो। कर्जा ऋण कैसा होता है? कहते हो ना भाई आज हमको आप उधार दे दो, कल आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी आपको उधार दे देंगे। तो ये जो माता पिता होते हैं, बुढ़े होते हैं, बच्चा उनका कर्जदार रहता है। कैसे कर्जदार रहता है? जब बच्चा पैदा होता है तो जानता ही नहीं है, एकदम अज्ञान होता है। माता पिता ही उसको ज्ञानी बनाते हैं। शुरू में खाने के लिए सिखाते हैं, टट्टी पेशाब करना सिखाते हैं, दूध पिला करके माँ बड़ा करती है, परवरिश करती है। तो वो कर्जा रहता है। क्या करता है कि जब ये बूढ़े होंगे तो जैसे हमको ऐसे खिलाती रही माँ पिता, खिलाते रहे जब हम नहीं खा पाते थे, ऐसे बुढ़ापे में जब इनका हाथ कांपेगा तब हम इनको खिलाएंगे, हम इनको पानी पिलाएंगे। कपड़ा जब ये नहीं पहन पाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, तो जैसे हमको कपड़ा पहनाते रहे बचपन में, ऐसे हमको ये कपड़ा पहनाएंगे। और अगर आप नहीं कर्जे को अदा कर पाओगे तो कर्जा तो लगा रह जाता है, और वो दूसरे जन्म में अदा करना पड़ता है।